आंगन की चारपाई पर बैठे हुए रोज की तरह आज भी शोभा देवी बड़बड़ा रही थी। ये देखो, अभी तक बर्तन न धुले इस डाइन से। 11 बजने को आए। जाने कब दोपहर का खाना चढ़ाएगी चूल्हे पर, और जाने कब खाने को मिलेगा। पहले सुबह का नाश्ता तो पचा लो दादी माँ, 3 पराठे खाई हो, कहकर छुटकी हंसने लगे। तुम खेलो छुटकी, हम तुमसे नहीं, इस डाइन से कह रहे हैं, समझी। वहीं छुटकी की ओर देखकर छोटी बहू आंखें बंद कर इशारे से दादी माँ से बहस न करने को कह बर्तन की टोकरी उठाकर रसोई में चली गई। अचानक ना जाने खेलते खेलते छुटकी रुकी और दादी माँ की ओर बढ़ते हुए बोली, एक बात पूछे दादी माँ आपसे। पूछो छुटकी, तुम तो हमारी प्यारी बिटिया हो, पूछो। दादी माँ, आप चाची पर हमेशा चिल्लाती क्यों रहती हो, जबकि वो आपके और घर के सभी काम बराबर करती है। जो मम्मी कहे वो भी, और जो बुआजी कहे वो भी। चाहे सिर में तेल लगाना हो, मालिश करनी हो, चाय पकौड़े जो भी जब बोले बनाकर भी देती है। फिर भी आप चाची को उनके नाम से नहीं बुलाती, मेरी और बुआजी की तरह बिटिया या मम्मी की तरह बहू नहीं कहती। कहती हैं तो बस डायन। ऐसा क्यों दादी माँ? सुभा देवी ने वैसे कोई भी ऐसी बात नहीं करता था, मगर छुटकी ठहरी उनके बड़े बेटे, जो कि घर का कमाऊ बेटा था। उसी के पैसों से उनकी हर इच्छाएं पूरी होती थी। तो बिना किसी गुस्सा के सुभा देवी बोली, बिटिया तेरी चाची सचमुच की डाइन है। डाइन? अच्छा, वो कैसे? छुटकी ने हैरतअंगेज नजरों से दादी माँ की ओर देखते हुए कहा, अरे बेटिया, तुम नहीं समझोगी। इस कुलछनी ने इस घर में पैर धरे नहीं कि खा गई तुम्हारे चाचा को। खा गई? मगर चाचा तो रोड एक्सीडेंट में चले गए ना। डाइन है डाइन, अपने सुहाग को खा गई। अच्छा, तो इसलिए आप चाची को डाइन कहती हो? छुटकी फिर नए सवाल लिए बोली, और नहीं तो क्या, अपने आदमी को खाने वाली डाइन ही तो होती है। तब तो बुआजी भी डाइन हुई, वो भी तो फूफाजी को खाकर आई है, यहाँ है ना। और देखा जाए तो अब भी डाइन हुई। दादाजी भी नहीं है इस दुनिया में। छुटकी की बातें सुनकर जहाँ रसोईघर में छोटी बड़ी बहू एक दूसरे का चेहरा देखकर हैरत में थी, वहीं शोभा देवी कभी अपने घर लौटी बेटी तो कभी अपने आप को देखकर शर्मिंदी सी थी। आज आखिर उन्हें किसी ने सच्चाई का आईना जो दिखा दिया।